मेरा श्रवण साहू, कहाँ के हैं? गोकुल नगर रायपुर से हूँ मैं। क्या देखने आए थे आज आप? मैं यहाँ बाबा जी का दरबार लगा था, उसमें आया था मैं, और परसों भी आया था कथा सुनने के लिए। दरबार में सनातनी के लिए जो बाबा ने जो बोला है बहुत ही अच्छा बोला है, और हमारे सनातन धर्म को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो हमारे सनातन धर्म को जो बदनाम करते हैं उसके मुंह पे तमाचा है। और गुरु जी ने जो बोला है बहुत अच्छा ही शब्द बोला है। और पत्रकार है जो किसी के बखाव में आकर के और कुछ भी हमारे सनातन धर्म के लिए बोलते हैं, उसको भी अच्छे से मतलब बोले हैं। और पत्रकार को सामने बुला करके और एक पर्चा निकाल के उसने पत्रकारों के ऊपर तमाचा भी मारा मुंह पे कि उस तरीके से बात मत फैलाओ कि जो कुछ दूसरा बोल रहा है उसको पत्रकार में डाल देते हो। बहुत ही अच्छा दरबार में अच्छा सनातन के हमारे आगे बढ़ाया है। जो लोगों को महाराज जी ने उठाया है वो क्या महाराज जी के लोग क्या अनजान? नहीं, सभी अनजान लोग हैं। कुछ तो दो तीन रायपुर के थे, कोई और काशी से आए हैं, और बड़ौदा बाजार बिलासपुर से उठे थे। कोई महाराज के आदमी नहीं है। जो लोग महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कहेंगे? मैं तो वही बोलता हूँ कि हमारे सनातन हिंदू धर्म उठे, और जो भी बदनाम कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, उसको कड़ी से कड़ी दंड दिलवाने की हम सब हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए। देखा गया पत्रकार जो रोज न्यूज चलाते थे उनको भी उठाया गया। हाँ, क्या देखा? नहीं, वही मैं बोला। पत्रकार लोग क्या कि कोई कुछ भी बोल देता है, उसको हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं उसको पत्रकार में दे देते हैं। तो उसके लिए भी एक तमाचा है पत्रकारों को भी कि उसने उठा करके, और ऐसा एक पत्रकार को उठाए हैं, और उसको ये भी बोला गया कि आप जिस आदमी को लाओगे, जिस किसी को भी लाओगे, उसी का पर्चा निकलेगा। और सही बात है कि बाबा जी ने वो एक महिला को, पत्रकार को उठाए। उस महिला ने बिलासपुर के महिला को लेकर के आए जो उससे बिल्कुल अनजान था, और बाबा के दरबार में जो अर्जी लगा था एकदम उस महिला के लिए साफ साफ लिखा था। ये हमारे सनातन धर्मों के लिए बहुत ही अच्छा वो है। एक और पत्रकार को उठाया, उनको कैसे उठाया था? उसको यही उठाया था कि पत्रकार लोग कुछ भी हमारे सनातन धर्म में कुछ भी बोल देते, उसको चैनल में चला देते हैं। उसको ये नहीं बोलते कि ये गलत है, उसको ये नहीं बोलते गलत है, लेकिन उसको चला देते हैं। क्या पहचान बताई थी दूसरे पत्रकार की? दूसरे पहचान ABP न्यूज। क्या उनके क्या परिवार का नाम? उसको उठाया था। उसका भाई भोपाल में रहता है, मथुरा में रहता है, उसका नाम बताया, उसके चाचे का नाम बताया, यहाँ तक उसके भतीजी का भी नाम बताया, जिसने पत्रकार ने कभी किसी से इस बारे में चर्चा ही नहीं किया था। जी, महाराज जी को लेकर महाराज जी के लिए हम यही बोलते हैं, हम तो महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और हमारे जितने भी हिंदू सनातन भाई हैं, हम यही करते हैं कि दूसरे अंधविश्वास में न पड़े और हमारे धर्म का बदलाव न करें, हमारे हिंदू धर्म में ही रहें और हमारे सनातन को आगे बढ़ाते रहें। पत्रकार से मैं सभी पत्रकार से यही चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, और जो हिंदू धर्म को बदलाने की कोशिश कर रहा है उसको कड़ी तमाचा देना चाहिए। उमाशंकर मिश्रा। मैं ऐसे तो छतरपुर का रहने वाला हूँ, पर रायपुर में रहता हूँ। कितने दिनों से रहते हैं आप? रायपुर में मैं 17 साल से रहता हूँ। आपने आज क्या देखा यहाँ पर? मैंने यहाँ पर दिव्य दरबार का दर्शन दिया, शंखाएँ देखी, महाराज जी ने का जो कहने का है वो चीज़ें देखी, वास्तविकता देखी, पत्रकारों पर जो उन्होंने उनको उठाया, और उन्हीं के द्वारा, क्योंकि ये जो भ्रम जो फैलाया जाता है ना, कि पाखंड है, ये है, वो है, तो कहाँ से उठता है? कहीं ना कहीं पत्रकारों के द्वारा या छोटे छोटे यूट्यूब के द्वारा दिखाया जाता है। तो उसीलिए पत्रकारों को ही बुला करके, पत्रकारों को ही जवाब दे करके, और पत्रकार को एक जो बाद में बात के दरबान एक तो जो बात बीच में एक कागज़ निकाला महाराज जी ने, जो सबसे प्रथम में लिख करके उनको दाब के रखे थे। उस कागज़ को देख करके जो उनको बताया गया, वो शायद माइक में नहीं बोले, लेकिन उनको पढ़ाया गया, आधा पेपर पढ़ाया गया, वो सबसे बड़ा जवाब है उनके लिए। अब मैं तो उस चीज़ को नहीं जानता। देखा गया है कि महिला को भी उठाया, महिला ने दूसरी महिला को, अनजान महिला को बुलाया। जी, क्या देखा? हमने वही देखा कि एक पहले तो पत्रकारों को ही बोला गया कि कोई भी पत्रकार आप सम्मतित हो जाइए और खड़े हो जाइए। और मैं बोलता हूं कि किसी को आप उठा के लाइए, पूरे पंडालों से, 4 पंडाल हैं, चारों पंडालों से किसी को लेकर आइए, और ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। तो महिला को सभी पत्रकारों ने नियुक्त किया, उस महिला को भेजा गया, वो महिला एक महिला को लेकर के आई, और उस महिला की जो भी बातें थी वो महाराज जी ने अपने
कागज़ में लिखी और वो बात उनकी सत्य निकली। इसलिए हम मानते हैं कि महाराज जी की तो बात नहीं करते, पर बागेश्वर जी को हम नमन करते हैं कि वो शक्ति है। दूसरे पत्रकारों को तो उन्होंने पहले महाराज जी ने कहा कि क्या हमारे आप चाचा जी का नाम बता सकते हैं, जो कि संस्कार टीवी में हमारे चाचा जी का नाम है, हमारे चाचा जी का नाम संस्कार टीवी में है। तो वह नहीं, तो अपने चाचा जी के नाम से उस पत्रकार को बुलाया गया। फिर उनको उनके भाई के बोला गया कि तो आपके भाई ने गृह प्रवेश किया, घर का निर्माण किया। तो हाँ, वास्तुकता ने उसका हाँ 2 दिन पहले हमारे घर भाई ने गृह प्रवेश किया है, तो उसकी भतीजी का नाम बताया गया। उनको एक तो कागज़ पढ़ाया गया जिसमें पत्रकार ने स्वीकार किया कि ये बात सत्य है। जो लोग अंधविश्वास के लिए बोलते हैं महाराज जी, अंधविश्वास फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, उनके लेकर क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि देखिए, ये है कि आप खुद आकर के उसका निर्णय कीजिए ना। जो कहते हैं कि आप खुद आकर उनका निर्णय कीजिए, ऐसी जगहों पे आइए। उन्होंने तो खुला चैलेंज किया ना। देखा गया पत्रकार सच का सामना करवाते, सच दिखाते हैं। आज उन्हीं के सामने आज महाराज हाँ। दरबार लगाए, उन्हें क्या तो हम तो उसे ये कहेंगे कि जो सत्य है उनको महाराज जी ने आज खुली चैलेंज करके उसका दिखाया और अपने सनातन का झंडा गाड़ करके जय श्री राम का नारा लगाया। जितेंद्र कुमार साहू, धमतरी से हूँ, यहीं छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल सत्य है, जो है आपके सामने था। सभी पत्रकार वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखा। वो जो टकला साहब है ना, मानव जी, ठीक है, वो जो नाम है ना, उसके मुंह पर बिल्कुल ज़बरदस्त तमाचा मारा है, बिल्कुल ज़बरदस्त तमाचा है। हम हिंदू हैं, अगर उसको कोई अभी भी दिक्कत है, अब तो दिक्कत नहीं रहना चाहिए उसको, अगर अभी भी दिक्कत है ना तो आ जाए भैया, मैं सामने में उसका पास बनवा देता हूँ, वहीं पे बैठा रहूँगा महाराज जी के बगल में और उन्हीं से चमीटा मरवा दूंगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर सब लोग, लगभग 4 लाख आदमी मौजूद हैं। शासन प्रशासन से पता चला है 4 लाख आदमी मौजूद है। ये कोई मतलब एकदम बुलाया नहीं है हम लोगों को, हमारी आस्था है तो हम आए हैं, और चमत्कार तो आपके सामने है। यहाँ पर देखे, पर्चा बनता है, ठीक, रोगों की समस्या दूर होता है, ठीक। और जब लोग अपनी मन की बात जब बोलते हैं, ठीक, वो पर्चा में तुरंत वो निकल जाता है। हमने ये देखा कि पत्रकार के चाचा जी का नाम पर्चा में पहले, मतलब नाम उसके बुलाए, ठीक, नाम से उसको बुलाए। अब बुलाने के बाद उसको बोला गया कि आपका नाम है, आपके चाचा का नाम है कि नहीं है। उन्होंने कहा हाँ जी, मेरे चाचा का नाम है। उसके भतीजे का नाम बताया गया, उसका भाई का नाम बता दिया गया। वो हैरान है, अब भी हैरान है। आप उन पत्रकार से मिल सकते हैं, उनसे बात कीजिए। जो भ्रम फैलाते हैं उसको तो बस गुरु जी के भाषा में इतना ही बोलेंगे, ठठरी के भरे। मेरा नाम लवकुश कुमार गुप्ता है, मैं यहीं रायपुर का लोकल हूँ। हमने यहाँ पर देखा है कि जो बड़े बड़े पत्रकार, मैं पत्रकार का नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे को नाम भी मालूम है, किस चैनल का है वो भी नाम मालूम है। ये जिस पत्रकार को उठाया गया था, ये पत्रकार था एबीपी न्यूज़ का ये पत्रकार था। इसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, महाराज जी इसका नाम खुद ही तिवारी जी बताए हैं, बाकी नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये हमारे ही ग्राम क्षेत्र के हैं। तो इनको क्योंकि ये 2 दिन से लगातार यहाँ पर आते थे और ऐसे ऐसे बयान हमसे खुद लिए हैं, क्योंकि हमारे उनके चैनल में हमारा खुद बयान है। तो वो ऐसे ऐसे बात पूछते थे कि हम खुद हतोत्साहित हो जाते थे, मतलब ऐसा बोलते थे कि हम खुद मतलब भड़काऊ भाषण देने के लिए हम मजबूर हो जाते थे। मतलब उस पत्रकार का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो खुद ऐसा ऐसा सवाल पूछ देता था कि हम भड़कने पर मजबूर हो जाते थे उसके ऊपर। क्या देखा आज आपके दरबार में? आज हमने देखा कि जिस एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ने, एबीपी एक राष्ट्रव्यापी चैनल है, और उसके पत्रकार को यहाँ पर उठा करके उसकी ठठरी बांध दी गई। अब हमारे भाषा में ठठरी का मतलब हम अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन हम उसको गाली नहीं देना चाहते। हाँ, महाराज जी ने एक पत्रकार महिला को भी उठाई थी, उन्होंने ये कहा था कि आप आइए और आपका स्वागत है, आपकी सहमति से आप जिसको उठाकर लाना चाहें आप ला सकती हैं। उसका हम पहले से पर्चा बना देते हैं। तो जो महिला को उन्होंने उठा के लाया सेम वही पर्चा ही निकला। लगभग ये 4 लाख से प्लस ही थे, 4 लाख से कम तो नहीं है ये। हाँ, जहाँ पर दरबार लगा, क्योंकि हम मेडिकल यूनिट से हैं तो हमको खुद ही मालूम है कि यहाँ की पब्लिक क्या है।